जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वैशाख मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2024 प्रदोष का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, प्रदोष काल पूजन का क्या समय होगा, व्रत महत्व के बारे में। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। इसे प्रदोष व्यापनी ली जाती है। यह व्रत भगवान शिव जी की कृपा प्राप्ति के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत बड़ा ही उत्तम माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत धारण करते हैं, तो इस व्रत को धारण करने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा यह सभी प्रकार के पाप को नष्ट करने वाला है। और भगवान शिव जी की कृपा से अंत समय में भगवान शिव अपने भक्तों को शिवधाम को प्रदान करते हैं। प्रदोष का व्रत अगर रविवार के दिन पड़ता है तो उसे धारण करने से आयु वृद्धि तथा अच्छे स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। वहीं पे सोमवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन को धारण करने से आरोग्यता प्राप्त होता है तथा इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो उसे धारण करने से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन व्रत को धारण करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। गुरुवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़े तो उसे धारण करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है तथा शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उसे धारण करने से दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है। सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए शुक्र प्रदोष का व्रत किया जाता है। शनिवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो संतान लाभ की प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन प्रदोष व्रत को धारण करने से जो भी भक्तजन प्रदोष का व्रत धारण करते हैं, उन्हें प्रदोष व्रत के दिन विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का होता है। इस दौरान भगवान शिव जी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 5 मई 2024 दिन रविवार शाम 5:43 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 6 मई 2024 दिन सोमवार को दोपहर 2:42 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। इस व्रत को जो कि प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए। इस कारण से सभी भक्तजन 5 मई 2024 दिन रविवार को प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। 5 मई को जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 5:19 और सूर्यास्त शाम 6:31। पूजन के लिए प्रदोष काल का जो समय होगा वह समय शाम 5:31 से शाम 7:31 तक प्रदोष काल पूजन का समय होगा। इस दिन राहु काल का समय जो कि शाम 4:51 से शाम 6:30 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। योग जो कि वैधृति योग होगा शाम 7:57 तक, उसके बाद विषकुंभ योग होगा। इस दिन 5 मई को सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 5:37 से शाम 7:57 तक होगा। नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शाम 7:57 तक होगा। उसके बाद रेवती नक्षत्र। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है 5 मई को वह समय सुबह 4:12 से सुबह 4:54 तक होगा। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 6:58 से शाम 7:19 तक होगा। तो इस दिन भगवान का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या खोटोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। जब भी भगवान शिव का पूजन करते हैं तो साथ में शिव परिवार का भी पूजन करना चाहिए। इस दिन घर में या मंदिर में जाकर के भगवान का पूरे विधि विधान के साथ प्रदोष काल के समय में
पूजन करना चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, कार्तिकेय, सर्प देवता और फिर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान को सफ़ेद वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करें, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। भगवान को बिलपत्र अति प्रिय होता है। 3 पत्ते वाला बिलपत्र, उस पर राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बिलपत्र चढ़ाएं। भांग, धतूरा, शमी पत्र चढ़ाएं, तुलसी मंजरी अर्पित करें, फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य, ऋतु फल आदि जो भी हो इस मौसम में मिलने वाले फल सभी भगवान शिव जी को अर्पित करें। उसके बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। फिर द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। शिव चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। भगवान शिव जी के स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत को जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए धारण करनी चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करें। प्रदोष व्रत के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है और इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के सूर्योदय के बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत के दौरान व्रती को शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन ओम नमः शिवाय या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस बार रविवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ रहा है। जब भी रविवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे रवि प्रदोष या रविवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत को धारण करने से आयु तथा आरोग्यता की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के रोग और कष्ट दूर होते हैं तथा भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अपना कृपा सदैव बनाए रखते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण।